इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट के सिंपल क्यूब यूनिट सेल का एक इंपोर्टेंट टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन या इसी को पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं और वॉइड पे डिस्कस करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे यूनिट सेल में आप जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल कोई भी यूनिट सेल में वो एटम से बना होता है और एटम का जो शेप होता है वो स्फीयर टाइप का होता है, स्फेरिकल होता है। आप किसी तरह से भी उसको अरेंज कीजिए, उस एटम के बीच में खाली जगह बच जाएगा, फ्री स्पेस बच जाएगा। तो यूनिट सेल का जितना हिस्सा एटम से बना, सिंपल यूनिट सेल का जस्ट लाइक आप समझ लीजिए इस टाइप का है, तो इसमें जितना हिस्सा एटम से भरा हुआ है, जितना परसेंट हिस्सा भरा रहेगा एटम से यूनिट सेल का, उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और यूनिट सेल के अंदर उस एटम के बीच बीच में जो ये खाली जगह बच जाता है उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं, वॉइड या इसी को फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल का हिस्सा जो फील्ड मतलब भरा रहेगा बाय द एटम इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यूनिट सेल पार्ट ऑफ यूनिट सेल फील्ड बाय द एटम के द्वारा जो हिस्सा भरा रहेगा इस कॉल्ड कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना मतलब कितना हिस्सा भरा हुआ है फ्रैक्शन में निकालना, फ्रैक्शन जब भी निकाला जाएगा तो वैसे ही निकालेंगे जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में बटे में टोटल मोल। लेकिन यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। और आप पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, जितना हिस्सा एटम से भरा रहेगा उसे पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। और आप जानते हैं जितना हिस्सा भरा रहेगा, जितना हिस्सा छेकेगा एटम, उसको हम लोग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो जितना एटम छेका जाएगा वो एटम के द्वारा सिर्फ छेका जाएगा, वॉल्यूम होगा एटम का वो। और टोटल की बात करें तो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर, तो पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम के बराबर। तो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो एटम के वॉल्यूम को यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो पैकिंग पीएफ का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो एटम का वॉल्यूम बटे में पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। और एटम का शेप तो गोला जैसे होता है, स्फेयर टाइप का होता है, स्फेरिकल होता है। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है आयतन, वही मतलब गोला, वही जो है एटम का भी वॉल्यूम होगा। जो गोला का आयतन वही एटम का आयतन। तो गोला का आयतन क्या लिखते हैं हम लोग, 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ एटम इज 4/3 पाई आर क्यू। ये जो स्फेयर का भी वॉल्यूम ही होता है क्योंकि इस एटम का शेप तो स्फेरिकल ही होता है। और ये 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक एटम होता है, जो पिछले लेक्चर में आपको निकाल के दिखा दिए थे। तो एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल तो बटे में यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल तो क्यूब जैसा है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, साइड का होल क्यूब। तो ए क्यूब हो गया, जहां पे ए जो एज लेंथ है, साइड हो गया, किनारा हो गया। और ए और आर में रिलेशन आप जानते हैं, यहाँ पे आर लिए हैं तो इस ए को आर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको ए बराबर 2r हम रिलेशन में बता दिए पिछले लेक्चर में। तो ए के जगह पे 2r का होल क्यूब, तो 2r का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो 2r का होल क्यूब करिए तो 8r क्यूब हो जाएगा। और ये पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 होता है। पूरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 88.88 डिवाइडेड बाय 21 इंटू आर क्यूब और होल डिवाइडेड बाय 8r क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब बैलेंस हो गया, बच गया ऊपर 88/21। तो 88/21 इंटू सिंप्लीफाई करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/8 से इसको काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा। तो 11 डिवाइडेड बाय 21, इसको आप डिवाइड करिए 11 को 21 से तो 0.5238 और कुछ वैल्यू आता है, लेकिन हम 4 वैल्यू तो लेते हैं। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, 0.5238। ये फ्रैक्शन में आया। तो आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो 0.5238। और पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी या परसेंट में इसको लिखते हैं। तो आप फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंट निकल जाएगा। तो परसेंट में जो फ्रैक्शन होगा मतलब जो पार्ट भरा रहेगा एटम का, इफिशियंसी जो होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 52.38 आएगा। इस 53.8 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4 लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू है वो होता है 52.4%। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग होता है। नेक्स्ट वॉइड की बात करते हैं।
तो देखिए फ्रैक्शन आप क्या निकाले हैं 0.5238 और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को जोड़ के एक आता है। तो अगर इतना हिस्सा भरा हुआ है एक में तो बाकी का हिस्सा खाली रहेगा और जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो एम्प्टी क्या मतलब खाली होता है, स्पेस विद इन मतलब के अंदर, द यूनिट सेल के अंदर जो खाली हिस्सा रहेगा इसको वॉइड कहलाएगा। और वॉइड फ्रैक्शन में जो होगा वो एक में से पैकिंग फ्रैक्शन को हिला देंगे, मतलब 1 माइनस 0.524 और ये इसको आप घटाइए तो 0.476 आएगा। और परसेंट की बात करें तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 47.6%। तो सिंपल क्यूबिक न्यूसेल का जो 60 वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन या कितना हिस्सा भरा होता है, तो एटम्स जो फिल्डअप होता है भरा होता है वो होता है 52.4%। और सिंपल क्यूबिक न्यूसेल में जो एम्प्टी स्पेस होता है एटम के बीच में यूनिट सेल के अंदर वो होता है 47.6%। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिंपल क्यूबिक न्यूसेल के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हम लोग।